देश भर में मनाई जा रही गणेश चतुर्थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम शिवराज ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा के घर विराज गणपति बप्पा। दिग्विजय सिंह ने तालिबान से की आरएसएस की तुलना, कहा महिलाओं को लेकर एक जैसी दोनों की विचारधारा। भोपाल में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 9 महीनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा। पेट्रोल के दाम पहुंचे 108 से 113 रुपए प्रति लीटर। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहा डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा। राजधानी में बीते 24 घंटे में डेंगू के 22 नए मरीज। भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 174। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चढ़िए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम ने प्रदेश की मंगल कामना की है। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश सब पर कृपा की वर्षा करें। सिद्धि विनायक का आशीर्वाद पूरे प्रदेश और देश की जनता पर बरसे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी अपने घर विराजमान कराने के लिए स्ट्रीट वेंडर से गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर लाए, जिससे स्ट्रीट वेंडर को ताकत मिल सके। और कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि छोटी दुकानों से गणेश जी खरीदें। वहीं शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर को ताकत दी है, इसलिए मैंने भी छोटी दुकान से गणेश जी खरीदे हैं। इसी के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के घर भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणेश भक्तों के कष्ट हरते हैं। वहीं उन्होंने देश की मंगल कामना की है। लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। आज विघ्नहरण मंगलकरण पधार रहे हैं, अगवानी में है। गाय के गोबर से निर्मित श्री गणेश जी की यह पवित्र मूर्ति और प्रार्थना मट्टी और गोबर से निर्मित मूर्ति के लिए न तो पॉल्यूशन न प्रदूषण और हमारी पवित्रता। हमारे यहाँ पंचगव्यों में एक गव्य गाय का गोबर भी होता है, गौरस से लेके गोबर तक, और उसके गणेश मिले या मट्टी के पवित्र के माटी के गणेश मिले, अहो भाग्य कहलाता है। इसी क्रम में रतलाम में भी 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। कोविड-19 नियमों के साथ शहर में पंडालों भी सजाने की अनुमति मिली है। साथ ही गणेश मंदिरों में भव्य सजावट के साथ ही गणेश भगवान का श्रृंगार किया गया है।
शहर के अति प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर का गणेश जी का सोने की बरक का विशेष श्रृंगार किया गया। मान्यता है कि इस मंदिर से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ 10 दिन गणेश भगवान का अलग अलग प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि किसानों का कृषि क्षेत्र में हाल बेहाल है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। आपका मामा हूँ। आज महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अरे नीचे करो यार। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूँ, और आज तक क्या है? आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता। ये भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नीयत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। ये श्रेय की आवश्यकता नहीं है। कोरोना में अनाथ हुए पीड़ित परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। पीड़ित बच्चों की संपत्ति को रिश्तेदार लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार बच्चों की हर संभव मदद कर रही है, किसी को भी संपत्ति लूटने नहीं दी जाएगी। बड़े शौक से अनाथ बच्चों को गोद लेने की घोषणा की थी, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन अनाथ बच्चों की संपत्ति लूटने में उनके रिश्तेदार लग गए हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा देने में नाकामयाब है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक सरकार यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने बच्चों के संकट से कोरोना की महामारी में माता पिता का साया उठ गया है, और किस तरह की सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, उनकी संपत्ति क्या है। जो काम पहले करना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, और केवल जो है घोषणाएं और घोषणाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग दिग्भ्रमित करने का काम बखूबी करते हैं, और वही काम भूपेंद्र गुप्ता जी उस बात का नेतृत्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। हमारे कलेक्टर, हमारे अधिकारी लगातार नीचे तक सारी गणनाएं कर चुके हैं। निश्चित रूप से अपने आप में कुछ कठिनाइयां होती हैं। कठिनाइयां इसलिए होती हैं कि कई बार जो है मृत्यु के बाद उनको उनके दादा दादी, उनके नाना नानी बाहर ले गए होते हैं, और उनके लौटने तक उनका इंतजार भी करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, आप जानते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। लेकिन हमारी संवेदनशीलता की हद इतनी है कि हम लोग लगातार उनके घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पटवारी हैं, हमारे जो आरआई हैं, उनकी बहुत अच्छी ड्यूटी इसमें लगाई गई है, और सरकार निश्चित रूप से इस मामले में यदि जरूरत पड़ेगी तो कठोर प्रावधान करेगी। किसी की संपत्ति पर भी कोई कब्जा ना करे, क्योंकि ये बात सही है कि भारत में ये आम राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बेलहरा में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। मंत्री राजपूत ने 15 करोड़ के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम बिलहरा के राजा आमान सिंह जू के नाम से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलहरा में पानी की समस्या जल्द ही समाप्त की जाएगी। राजपूत ने कहा कि बिलहरा की नहीं, सुरती विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव में पानी पहुंचेगा। सुजालपुर के बाजारों में गणेश प्रतिमाओं के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने धूमधाम से गणेश जी की पूजा अर्चना की और गणेश जी की मूर्तियों को बाजार से खरीदकर घरों में सजाया। शहर में गणेश जी के विराजने के बाद भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को अपने घरों में विराजमान करने और उनकी पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमें गणेश उत्सव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाना है। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, सरकार निगरानी कर रही है, वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। सारंग ने कहा कि डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन जिलों के कलेक्टर से भी बात करेंगे जहां डेंगू के ज़्यादा मामले हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए जहां एक और चिकित्सीय व्यवस्थाएं तो हम सुदृढ़ता के साथ स्थापित कर ही रहे हैं, की हुई हैं, उचित इलाज हो रहा है, पर उसके साथ साथ डेंगू बढ़े ना और इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पानी के इकट्ठा होने से डेंगू का लार्वा बन जाता है और उसके कारण ये रोग आगे बढ़ता है, इसलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि हम एक विशेष अभियान चलाकर मध्य प्रदेश में ये सुनिश्चित करेंगे कि डेंगू के मामले ना बढ़े। बैरसिया में हिंदू समिति कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गणेश जी की आरती की गई। नगर में प्रसिद्ध हिंदू उत्सव समिति में इस बार अध्यक्ष के रूप में मुकेश बैरागी को चुना गया है। बैरागी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर ने बताया कि हिंदू उत्सव समिति विगत 45 वर्षों से लगातार अच्छे कार्यक्रम करती आ रही है। आज हमारे बैरसिया नगर के हिंदू उत्सव समिति कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और जैसा कि हिंदू उत्सव समिति पिछले 45 वर्षों से लगातार नगर में काम कर रही है, प्रतिवर्ष नए अध्यक्ष का चयन होता है और वही पूरे वर्ष भर के जो हमारे त्यौहार हैं उनका संचालन करती है। तो इस तरह ये समिति लगातार कार्यक्रम करती चली आ रही है। और बैरसिया के अंदर जो गणेश चल समारोह होता है अनंत चतुर्दशी के दिन, वो कस्बाई स्तर पर छोटे शहरों के उसमें कस्बा के रूप में लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सा कस्बा या ऐसा छोटा तहसील स्तर का स्थान नहीं होगा जिसमें इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ पूरा बैरसिया क्षेत्र की जनता यहाँ पर आती है, रात भर भगवान के दर्शन करती है और अखाड़ों के भी जो प्रदर्शन होते हैं उनको भी देखती है और बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर बैरसिया में ये गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होता है। सिंगरौली में दुद्धिचुआ एनसीएल प्रोजेक्ट में कोयला खदान का काम चल रहा है, जहां से एक हाईवा चोरी हो गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने एक टीम बनाई और जांच शुरू की। मामले में पुलिस की संयुक्त टीम ने हाईवा को सीधी के महाराजपुर से पकड़ लिया है, साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 तारीख को शक्तिनगर की चंदन तिवारी जी थाने में आकर रिपोर्ट किए कि इनका हाईवा यूपी 64/16 चोरी हो गया है। कि रिपोर्ट पर 379 का मुकदमा कायम कर और एक टीम गठित कर डंपर हाईवा की पता तलाश से सीधी भेजी गई थी। सीधी कोतवाली पुलिस के सहयोग से उक्त हाईवा को जब्त कर आरोपी शिव बहादुर और सिद्धू को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसके बाद उनको जेआर पर न्यायालय पेश किया गया है। आगे भी अशोकनगर में एक सरपंच प्रतिनिधि ने इंजीनियर के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अशोकनगर जिले की ग्राम सिंघाड़ा के सरपंच बाबू सिंह ने फर्जी बिल पास न करने पर इंजीनियर ब्रजकिशोर साहू के साथ मारपीट की है। मारपीट के बाद घायल इंजीनियर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इंजीनियर की शिकायत पर सिटी कोतवाली में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित इंजीनियर ब्रजकिशोर कुशवाहा ने बताया कि सरपंच ने सड़क की राशि निकालने को कहा, जिसका काम पूरा ही नहीं हुआ है। साथ में मारपीट की गई है। वो उनकी एक सड़क का भी काम पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वो मुझसे पूरे बिल बनवाना चाहते थे। मैंने बिल बनाने से मना किया तो उन्होंने मुझे रोक के गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के ले जा रहे थे 4 व्हीलर में। मैंने उनको मना किया और वो मेरे साथ में मारपीट। राजधानी भोपाल में जैन समाज ने आत्मशुद्धि दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज के बुद्धिजीवियों ने ज्ञान का उपदेश दिया, साथ ही समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए राह दिखाई। इसके अलावा कार्यक्रम में कई विषयों पर मंथन हुआ। कार्यक्रम को लेकर सुनील कुमार गोष्ठी ने विस्तार से जानकारी दी।
ये नया स्थानक भवन है भोपाल में, श्री महावीर जैन स्थानक भवन, जो कि अरेरा कॉलोनी में स्थित है। यहाँ पर पिछले 7 दिनों से 8 दिवसीय पर्युषण पर्व की आराधना निरंतर चल रही है। बाहर से आई स्वाध्यायी बहनें वो यहाँ पर निरंतर ज्ञान, तप, दर्शन, चारित्र और संयम के विषय में लोगों को ज्ञान दर्शन दे रही हैं। निरंतर तप साधना चल रही है। यहाँ पे 2 महिलाओं के 8 दिवसीय उपवास की साधना भी निरंतर जारी है और पिछले 7 दिनों से यहाँ पर पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। आज जो विशिष्ट दिन है ये आत्मशुद्धि दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। नरसिंहगढ़ के बाड़ा बेदरा तालाब अचानक क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे तालाब का पानी बहने लगा। सूचना मिलते ही तहसीलदार पीसी पांडे और पूर्व विधायक मोहन शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुधार कार्य शुरू करवाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि तालाब नहरों के जीर्णोद्धार की तरह जल संसाधन विभाग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तालाब से विभागीय अधिकारियों की साठगांठ के चलते जल संसाधन विभाग लाखों की गाढ़ी कमाई करता है। शिवपुरी में बामोर कला के राजघाट नहर केनाल के नजदीक एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना लोगों ने थाना बामोर कला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा आशंका जताई गई है कि युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। मृतक की शिनाख्त बली सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव उम्र 25 वर्ष ग्राम लिधोरा के रूप में की गई है। फिलहाल हत्या का कारण अज्ञात बना हुआ है। वहीं अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध कर पुलिस जांच में जुट गई है। लगभग 11 बजे मिली, जो मृत अवस्था में खून से लत पड़ा हुआ मिला, जिसकी बाइक नहर में पास में पड़ी हुई मिली हुई है, जिसकी बॉडी के बहुत हिस्सों में खून बह रहा है, दांत भी टूटे मिले हुए हैं। अशोकनगर खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा एक इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। एक और जहां मंत्री श्रीमती सिंधिया वर्चुअल उद्घाटन कर रही थीं, फिर भी मास्क लगाकर बैठी थीं, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव बिना मास्क के दिखाई दिए, जबकि अन्य सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। वहीं इस आयोजन में कई बच्चों को भी बुलाया गया था, जहां बच्चों से भी गाइडलाइन का पालन नहीं कराया गया, जबकि तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सुजालपुर में कांग्रेस ने किसान स्वाभिमान यात्रा निकाली। यह किसान स्वाभिमान यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुजालपुर मंडी के चौबे मार्ग पर समाप्त हुई। यात्रा में कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा, जिला कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता रामनारायण परमार और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शामिल हुए। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया है। वहीं बेतहाशा बढ़ती महंगाई, किसानों के मुआवजा, बीमा राशि की मांग और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सरकार को जमकर घेरा है। उमरिया जिले के नरोजाबाद में नगर परिषद के MOF सेंटर में 200 फलदार वृक्ष लगाए गए। बता दें कि नगर परिषद के सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल ने भी इसमें सहयोग किया। नगर के वार्ड 5 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान जूनियर साइंटिस्ट जी बेगा ने बताया कि NGT के निर्देश पर वृक्षारोपण किया गया है। वहीं विधायक नारायण सिंह ने कहा कि वृक्ष लगाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं नगर परिषद CMO रीना राठौर ने बताया कि फलदार वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का ख्याल रखा जाएगा। रतलाम के झाबुआ रोड पर 2 महिलाओं ने टोल नाके पर जबरदस्त हंगामा कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 महिलाएं टोल नाके के कर्मचारियों से सड़क खराब होने और टोल नहीं देने पर जमकर गाली गलौज कर रही हैं। साथ ही टोल कर्मियों की अश्लील गाली भी देती नजर आ रही हैं और धमकी भी दे रही हैं।
महिलाओं का दावा है कि वह रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन है। मामले में टोल नाके के मैनेजर का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, महिला इस प्रकार की अभद्र व्यवहार और बदतमीजी करती रहती हैं। ये मामला ऐसा था, तो महिला आई गाड़ी से, तो उन्होंने टोल देने से पहले तो इनकार किया कि आपका रोड सही नहीं है, गड्ढे वड्ढे हो रहे, तो हम टोल नहीं कटाएंगे। उस पर फिर हमको हमारा जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे तैनात थे, उन्होंने बताया कि सर हमारा टोल कलेक्शन का काम है और मेंटेनेंस का काम दूसरों का है, तो इस कारण बोले हम टोल वोल नहीं देंगे। फिर हमारे कर्मचारी से बदतमीजी की और वाद विवाद किया उन्होंने और अशब्द बोले, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते। दतिया शहर से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र भारती SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक फरियादी वीर सिंह वंशकार ने 10 दिन पहले कोतवाली पुलिस को आवेदन दिया था। फरियादी का कहना है कि उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने ले ली है और उसे वापस नहीं कर रहे हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जातिगत अपशब्दों का भी उपयोग कर रहे हैं। वंशकार करके व्यक्ति है जो इनके यहाँ काम करता था पहले, और उसकी एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो इनके यहाँ चलती थी, और इसमें उन्होंने कोतवाली में आरोप ये लगाया था आकर के साहब मेरी गाड़ी को इनके द्वारा हड़प ली गई है और मेरी गाड़ी वापस नहीं की जा रही है। मेरे मांगने पर इनके द्वारा मुझे जातिगत गालियाँ दी और मारपीट की। इस रिपोर्ट के आधार पर एक शिकायत इन्होंने दी थी, जिसकी जाँच भी की गई थी, और तत्पश्चात इसकी रिपोर्ट पर जो थाना कोतवाली में 406, 294, 506 IPC व SC/ST का मुकदमा कायम किया गया है राजेंद्र वीर सिंह वंशकार की रिपोर्ट पर। सिरोंज में बारिश के बाद केथान डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लोग आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने सभी लोगों को वहां जाने से रोक लिया है। वहीं बड़ी संख्या में लोग केथान डैम पर सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं। भोपाल के बैरसिया में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। यहां चोर अब सरकारी कार्यालय को अपना निशाना बना रहे हैं। बैरसिया के लोक सेवा केंद्र में चोरों ने CPU, कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सहित कई उपकरण चोरी कर लिए हैं, जिसका वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने रतलाम कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बालू राम बैरागी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार है। गिरोह के लोग बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी आवेदन भरवाकर उनसे पैसे वसूलते थे। उनका बकायदा मेडिकल करवाया जाता था और फिर नियुक्ति पत्र भी दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने नौकरी के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए हैं। बेरोजगार युवकों ने बमुश्किल रुपए जमा कर इन ठगों को दिए थे। रेलवे विभाग में भर्ती कराने के नाम पर कुछ लोगों से रुपयों की ठगी की गई थी। जो एक आवेदन पत्र दिया गया था यशवंत माली के द्वारा, उस आवेदन पत्र पर एक मामला 420, 467, 68, 71 का दर्ज किया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पे मदन माली नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके मेमोरेंडम पर बालूदास बैरागी जो हरियाखेड़ा जावरा के रहने वाले, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को ठगा था, जिनमें से एक फरियादी हमारे पास आया था और रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उससे कुछ रुपए ले लिए गए थे। अभी मामला विवेचना में है, आगे जैसे तथ्य प्राप्त होंगे वैसे विवेचना की जा रही है। ग्वालियर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की नशे में धुत होकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा कर रही है। लड़की थाना के पहुंची और सेना की जीप के आगे खड़ी हो गई और करने लगी। बीच सड़क पर हंगामा देखने सैकड़ों लोग जमा हो गए। घटना के बाद इसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो बना रहे लोगों को भी उसने जमकर गालियां दी। बाद में महिला आरक्षकों ने उसे हटाया और थाने लेकर गई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।